शांति। इस समय संगम पर बाबा नए झाड़ की सैपलिंग लगाते हैं और ये झाड़ बहुत मीठा है। स्वयं भगवान उसकी कलम लगाता है और उसका आधार ही है पवित्रता और एक पिता की सब संतान भाई भाई। लेकिन क्योंकि यही झाड़ बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, तो बाबा कहते हैं इसलिए कीड़े भी इसको ही लगते हैं। कड़वे झाड़ के पास तो मच्छर भी नहीं जाते। हाँ, नीम का झाड़ होगा तो ये मच्छर थोड़ा जाएंगे, इतने जाते होंगे थोड़े बहुत। मीठा कुछ भी होता है तो चींटियां मच्छर सब आ जाते हैं। इसलिए इस झाड़ को भी माया रूपी कीड़े चिपकते आकर खाना भी शुरू कर देते हैं। हाँ? चिड़िया भी देखो, जो कोमल पत्ते होते हैं ना, हाँ, मीठे मीठे, शुरू में ही उसको कुतरना शुरू कर देती है। फिर क्या करना चाहिए? ये अनुभव भी करते हो, कितनी सारी बातें आती हैं। हाँ? विकार तंग करते हैं, विकर्म बनते रहते हैं। ये कीड़े ही तो है ना माया के। तो बाबा ने इसकी आज सावधानी दी है, उसकी दवाई सुनाई है। जैसे दीमक लगती है या कीड़े आते हैं तो दवाई डाली जाती है, और वो हम बच्चों को बाबा ने सबसे बढ़िया और पावरफुल दवाई दी है, मन मना भाव। मन को इधर उधर फंसाओ ही नहीं, भगाओ ही नहीं, बाबा के साथ जोड़ के रखो। बस सबसे आसान तरीका है। बाबा के साथ उसको जोड़कर रखो। तो ये इतनी पावरफुल दवाई है कि कोई कीड़ा मच्छर, हाँ, चाहे वो सांप बिल्ली बिच्छू कुछ भी आए वो दूर भाग जाएगा, या वहाँ ही, हाँ, वो मर जाएगा। दवाई के ताकत से बचेगा ही नहीं। तो ऐसे ही अपने इस पुरुषार्थी जीवन में किसी कीड़े मकोड़े को नहीं आने दो। माया के कोई भी रूप को, हाँ, कीड़ा मकोड़ा माना क्या, माया के कोई भी विकार को, बुराई को आने ही नहीं दो। फिर बाबा ने कहा है कि आप पढ़ाई करते हो, अच्छी पढ़ाई करने वाला पास विद ऑनर होता है। तो जो मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं पास विद ऑनर होने वाले, हाँ, ऑनर तो समझते हो ना, इज्जत के साथ सम्मान के साथ, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती में सम्मान नहीं रहता। हाँ, किसी भी काम में देखो, कोई जबरदस्ती करे उसकी इज्जत रहती है? रहती है? नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं सम्मान के साथ पास होने वाले स्टूडेंट्स की क्या विशेषता होगी, क्या निशानी लक्षण होंगे। तो उसमें बाबा ने आज विशेष कहा है कि एक तो पढ़ाई अच्छी करेंगे ही, और हमारी पढ़ाई सिर्फ, हाँ, लिखत की पढ़ाई या पढ़ने की पढ़ाई नहीं, प्रैक्टिकल पढ़ाई है, धारणाओं की पढ़ाई है, सेवा की पढ़ाई है। ज्ञान तो समझ लिया एक बारी, लेकिन जीवन में वो हमारे धारण कितना हो रहा है। बाबा कहते स्थूल सेवा का भी बहुत महत्व है। कर्मणा सेवा के भी पढ़ाई से सम्मान मिलता है, पढ़ाई है।
तो जो बच्चे चारों ही ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में होशियार रहते हैं, चाहे कोई सी भी सेवा मिले, स्थूल मिले, सूक्ष्म मिले, तो जितना हमारे जीवन में सेवा का महत्व होगा और धारणाओं पर अटेंशन होगा, तो ऐसे स्टूडेंट पास विद ऑनर होंगे। और फुरना रहे, फुरना समझते हैं ना? हाँ, कोई चीज का बहुत ख्याल रहता है, ये ठीक करना ही है, करना ही है, उसको फुरना कहता है बाबा। तो बाबा कहते एक ही फुरना रहे, मुझे सतो प्रधान बनना है। यहाँ आए ही किस लिए? किस लिए आए हैं? हाँ, आत्मा का परिवर्तन करने ही तो आए हैं, आत्मा को ऊंचा उठाने ही तो आए हैं, बाकी किस लिए आए हैं? और तो कोई पर्पस ही नहीं है आने का। और वही नहीं किया तो फिर लाभ क्या हुआ आने का? तो सतो प्रधान बनने का फुरना रहे, हाँ, चिंता रहे, मुझे अपना ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सभी विकर्म विनाश हो जाए, आत्मा शुद्ध हो जाए, सतो प्रधान बन जाए। फिर बाबा ने हम बच्चों को, क्योंकि लक्ष्य इतना ऊंचा है, तो कहा है दैवी गुणों की धारणा पर ध्यान दो। और सबसे जरूरी बात कि खीर खंड होकर चलो। खीर खंड समझते हैं ना? खीर कहते दूध को, खंड कहते चीनी को। दूध और चीनी बड़ी जल्दी अच्छे से मिल जाता है, लून पानी नहीं बनना। लून कहते नमक को, पानी में नमक डालो तो नीचे बैठ जाता है, वो मिलजुल कर नहीं चल सकता किसी से भी। तो खीर खंड माना ये मिलजुल के चलना, माना किसी एक से मिलजुल के चले और बाकी से झगड़ा ही झगड़ा, तो वो तो और भी खराब है। खीर खंड माना सबके साथ, सबके साथ, किसको भी दुख नहीं मिले, इतना मीठा स्वभाव हो। जैसा स्वभाव होता है वैसा ही चरित्र बनता जाता है। दिखाई पड़ता है ना, ये आत्मा हाँ मीठी है, शांत है, एडजस्ट करने, मिलजुल कर चलने वाला ही एडजस्ट कर सकता है, नहीं तो अपनी चलाएगा, जिद करता रहेगा, फिर झगड़ा करता रहेगा। तो ये भी कुछ आज बाबा ने हमें धारणा की बातों पर ध्यान खिंचवाया है कि स्वभाव अपना बहुत मीठा रखना।